राम राम। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में। देखो, सबसे पहली बात, अब तो खैर कुछ चीज़ें हो गई जो लोग समझाने लगे बहुत बेहतरीन की टाइम टेबल कभी भी टाइम के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, तैयारी के हिसाब से बनाना चाहिए। कि तुम्हारे पास मान लो 3 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, 12 महीने का टाइम है, जो भी तुम्हारे पास टाइम है, टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बनता है। कि अगर तुम्हारे पास, हम सपोज करते हैं कि 12 महीने का टाइम है किसी वैकेंसी के लिए, अब तुमने उसमें से आधे महीने मतलब 6 महीने निकाल दिए कि इन 6 महीने में हमें सिलेबस खत्म करना ही है। अब उस 6 महीने के लिए तुम प्लानिंग करते हो अपनी कि हम 3 किताबें 4 दिन में ख़त्म करेंगे, एनसीईआरटी को 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद रिवीजन इतने दिन में, सब तुम्हारा प्लान बनता है। तो ये प्लान तो सबसे बेहतरीन प्लान होता है, हम हमेशा बोलते हैं। इससे क्या होता है ना कि तुम घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं करते हो। फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम 2 दिन, भले 2 दिन का 12-12 घंटे खींच दो, अगले दिन 6 घंटे पढ़ो क्योंकि उतने में काम हो जाए। तो तुम्हारा फ्लक्चुएशन चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट तुम्हें 6 घंटा ही पढ़ना है। और कभी कभी ऐसा होगा तुम्हें लगेगा कि सिलेबस या निपट नहीं रहा, जल्दी निपटाना है, तो तुम 18 घंटे भी खींच दोगे। इसलिए प्लान कभी भी टाइम को देख के नहीं बनाना चाहिए, जो हमें लगता है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइम टेबल डेली क्यों चेंज हो रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि तुम लोग एक टाइम टेबल बनाते हो, 1-2 दिन उसको फॉलो करते हो, तीसरे दिन वो पेज फट चुका होता है, फिर नया टाइम टेबल आ जाता है। तो हम उसके पीछे कुछ चीज़ें समझाते हैं तुम्हें। देखो, टाइम टेबल यार जब भी बनाया करो तो इस तरीके से बनाया करो कि जहाँ पे तुम एक कॉम्बिनेशन लेके चलो टफ और हार्ड का। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तुम्हें समझने में दिक्कत होती है, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे फेवरेट होते हैं। अब हम तुम्हें बताते हैं एक एग्जाम्पल अपने तरीके से। जब भी हम वर्कआउट करते हैं ना, तो कुछ एक्सरसाइज होती है हमें बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन वो जरूरी है मेरे लिए, और कुछ एक्सरसाइज मेरी फेवरेट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। पहले थोड़ा सा टफ सेशन रखते हैं जिसमें कि हमें मन नहीं बिल्कुल, फिर भी वो करना है। उसके बाद अपनी फेवरेट एक्सरसाइज रखते हैं ताकि हम उसको करने के लिए जल्दी से जल्दी वर्कआउट निपटाएं। ठीक है, इसी तरीके हम अपने वीडियोस की बात बताएं। कुछ वीडियोस होती हैं जो हमें लगता है कि यार बोरिंग है, हम क्या बनाएं, और वो वीडियो चल भी बेहतरीन जाती हैं, लेकिन वो वीडियो मेरा बनाने का मन कभी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उन वीडियो के बीच बीच में वो वीडियो डाल देते हैं जो मेरी फेवरेट होती है। इससे क्या होता है, मोटिवेशन लगातार बना रहता है। तो तुम लोग भी, जो लोग तैयारी कर रहे हो, टफ जो सब्जेक्ट है उसके बीच में अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट डालते रहो। जो भी तुम्हारा फेवरेट है वो सब्जेक्ट बीच बीच में डालते रहो। तो उससे क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन बना रहेगा, और जो लंबे समय की पढ़ाई है वो तुम आराम से, जो तुम लंबे समय की पढ़ाई है, मतलब कि तुम्हें 8 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ना है, वो तुम कर पाओगे। तो जैसे कि अब मान लो किसी को मैथ टफ लगती है, तो तुम कोशिश ये करो, शुरुआत अपनी जनरल स्टडी से करो, उसके बीच में 1 से 1.5 घंटे का सेशन रख दो इसका, मैथ का। मेरे कहने का मतलब है, प्लान तुम्हारा बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए। हमने कह जरूर दिया कि 6 महीने में अगर तुम्हें सिलेबस निपटाना है तो 1 दिन में 15 घंटे भी तुम पढ़ डालोगे, लेकिन प्लान वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी का भी प्लान, टाइम टेबल, शेड्यूल, सिलेबस, चीज़ें कैसे वो देख रहे हैं, ये सब कॉपी मत किया करो, क्योंकि इससे तुम्हारी क्षमता खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम्हारी औकात अलग है, उनकी अलग है यार, दोनों की सेम है नहीं। इस वजह से हम ये कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि तुम जब भी प्लान कोई बनाओ तो अपना प्लान बनाओ, और प्लान में टाइम टेबल होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ना कि टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन सिलेबस भी इतना ज़्यादा मत रख लिया करो कि 3 महीने में तुम्हें पूरा ही सिलेबस खत्म करना, नहीं, वो भी पूरा नहीं होगा तो और दिक्कत होगी। डेली बेसिस पे बनाया करो कि जैसे कि कल का दिन है तो कल हम एनसीईआरटी की 6th 7th क्लास की, 8th क्लास की 3 जो क्लासें हैं इसकी हिस्ट्री खत्म कर देंगे, परसों के दिन हम ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लान बनाओ डेली बेसिस पे, और ये पूरे होते रहे। देखो, सबसे पहले घंटे, फिर घंटे से बढ़ता है दिन, फिर दिन से हम लोग आते हैं हफ्ते के प्लान में, और जब 7 दिन के प्लान जो तुमने कॉपी पे नोट करें अपने, वो पूरे होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बेहतरीन आता है। और फिर 7 दिन से तुम पहुंचते हो 15 दिन में, 15 दिन से 1 महीना, 1 महीना से 1 साल, और इससे लगती है तुम्हारी सरकारी नौकरी। राम राम, जय हिंद।